क्या हनुमान जी पृथ्वी पर मौजूद हैं? ये आज भी मोस्ट सर्च क्वेश्चंस के अंदर आता है कि लोग सबसे ज्यादा सर्च करते हैं। हनुमान जी को अपने वश में कर लें, प्रसाद चढ़ाने से हो जाएंगे, ये काम करने से हो जाएंगे, भजन गाने से हो जाएंगे, हनुमान चालीसा वो बस में हो जाएंगे। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम हनुमान जी के बस में हो जाएं? कि हम लोग हनुमान जी को समझने में चूक जाते हैं। भगवान जी को पसंद क्या है? अगर उनको कैसे भक्त पसंद है, उनको सबसे ज्यादा कौन सा प्यार लगता है, किसको प्यार करते हैं? हनुमान जी के कहीं पर भी कोई ऐसी वाणी रिकॉर्डेड नहीं है कि हनुमान जी ने ये कहा तुम करो तो ये पसंद है। मुझे इस पुस्तक में सबसे दिलचस्प ये लगी कि आपने बजाय हिंदी में लिखने के आपने इसको इंग्लिश में लिखा है। आप देखेंगे कि बैकग्राउंड नीला है, वो भगवान राम है निराकार, और हनुमान जी की आंखों को नीला कर दिया गया उनकी आंखों पहली में राम बार है। तो वह राम हनुमान की आंखों से हमें देख रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति को आज भी हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, हो रहे हैं, होते हैं। हनुमान जी आखिर हैं कौन? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां रोज भारत में करोड़ों बार दोहराई जाती हैं। हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ आप कह लीजिए, एक ऐसी रचना कह लीजिए जिसने भारत के जनमानस के मन को छुआ है, जन जन को छुआ है। और इसीलिए जनगण मन डिवाइन पर हम ये पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं, हृदय बसऊं हनुमान। हनुमान जी हर किसी के हृदय में बसते हैं और जहां नहीं बसते हैं वहां में बसाने हैं। और ये काम बहुत समय से पवन कुमार मिश्रा जी लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने एक किताब लिखी है और वो किताब है लिविंग हनुमान। हनुमान चालीसा पर इससे बड़ी टीका मैंने आज तक नहीं देखी है। 40 दोहों की हनुमान चालीसा जिसे आप एक सांस में पढ़ जाते हैं। 500 पेजों में उस हनुमान चालीसा की व्याख्या है और इसीलिए हमने जनगण मन डिवाइन पर मिश्रा जी को अपने साथ जोड़ा है ताकि रोज हम हनुमान जी पर चर्चा कर सकें। वैसे साप्ताहिक शो ये रहेगा, लेकिन किसी ना किसी मुद्दे पर हम आपके जरिए हनुमान जी के मैसेज जो हैं लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो मिश्रा जी से हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। हनुमान जी कौन है ना? इसके अलावा पूरा जो 500 पेजों के अंदर ऐसा क्या लिखा है हनुमान चालीसा पर जो आम जनता तक नहीं पहुंचा है, जिसे हमें पहुंचाना है। हनुमान जी का संदेश क्या है, उनकी सेवा क्या है, उनका समर्पण क्या है, उनकी भक्ति क्या है, कैसे हनुमान चालीसा के अंदर तंत्र भी है, मंत्र भी हैं, सब आ जाते हैं। तो कैसे इतना बड़ा साधना कह लीजिए, हनुमान चालीसा अपने आप में एक साधना है जो लोग रोज करते हैं, लेकिन कहाँ गलती करते हैं ये भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करना चाहते हैं, हनुमान जी आखिर हैं कौन? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि जब हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आदि घोष करते हैं या इसका शीर्षक ही देखते हैं हनुमान चालीसा, तो पहला प्रश्न उठता है कि हनुमान जी कौन है। तो उस प्रश्न के बाद एक और प्रश्न उठता है, या उस प्रश्न से पहले एक प्रश्न उठता है कि क्या हनुमान जी कौन हैं? क्या कौन के उत्तर में हमें हनुमान जी का परिचय मिल सकता है? ये एक सूक्ष्म प्रश्न उठ जाता है। हम लोग इसको अपने वार्तालाप में आगे आगे करके देखेंगे। शुरुआत में हनुमान जी कौन है, तो सबसे पहले हम लोग हनुमान जी का जो नाम है उससे ही उनको समझने का प्रयास करते हैं। हनुमान, हनु का अर्थ होता है जबड़ा, मान मतलब जिसके पास जबड़ा है, तो हनुमान का अर्थ हुआ जबड़े वाला। ये सिंपल बात हुआ ना। तो जबड़ा तो हम सबके पास है, तो जबड़े वाला नाम कैसे पड़ गया? तो यहाँ एक बात, एक विशेषण छुपा हुआ है। हनुमान जी का जबड़ा टूट गया। भगवान इंद्र ने, उन्होंने वज्र के प्रहार से, वो एक अलग कहानी है, उनका जबड़ा टूट गया, तोड़ दिया। और उनके जबड़े के टूट जाने के पश्चात वो हनुमान बने, वो पूजनीय बन गए। तो इसलिए करके उनका नाम हनुमान पड़ गया। कहें तो टूटे जबड़े वाला या जबड़े वाला। अच्छा, ये तो हो गया इसका सरलार्थ। और अंदर जाएंगे तो हम सबको पता है कि जब आम भी खास करके दो आदमी आपस में लड़ पड़ते हैं सड़कों पे, तो कहते हैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा, है ना, या उसने उसका जबड़ा तोड़ दिया।
तो जबड़े का अर्थ होता है हमारा अहंग। जबड़े का जो सूक्ष्म अर्थ कहेंगे या भावार्थ कहेंगे तो वो है हमारा अहंग। तो अहंग वाला तो अहंग वाले तो हम सब हैं, लेकिन जब हनुमान की चर्चा करते हैं तो टूटे अहंग वाला, ऐसा तो उनका नाम हो गया। अब अहम का टूट जाना एक इतनी बड़ी घटना है, जैसे कि अहम टूट गया तो हम छूट गए, हम हनुमान बन गए। तो हनुमान कौन? हनुमान वह निरअहंकारी सत्ता। फिर वहाँ बात उठता है कि अगर वो निरअहंकारी हैं तो जरूर उन्होंने अहंकार को अनुभव किया। पहले अहंकार था तब तो टूटा। तो यहाँ ये बात हुआ कि उन्होंने अहंकार से निरअहंकारिता की एक यात्रा करी, यात्रा हुई। एक किसी जीवन के एक प्रकरण में उनका वो अहंकार टूट गया और वह अवतरित हो गए। उस क्षण वो अवतार बन गए। उससे पूर्व तो वो अहंकार से बड़े शक्तिमान, बड़े शक्तिशाली, कुछ सिद्धियों वाले ऐसे व्यक्तित्व थे। लेकिन उसके तुरंत बाद वो साक्षात दिव्य परमात्मा के वो प्राकट्य रूप बन गए। तो हनुमान को हम दिव्यता का, परमात्मा का प्राकट्य स्वरूप, प्रकट स्वरूप कह सकते हैं। अच्छा, हम हनुमान जी को ये एक वो रूप हो गया जिसको हम लोग समझते नहीं है। हम हनुमान जी का जो रूप समझते हैं वो मंदिर में है, सिंदूर चढ़ा हुआ है ना, हम उनके सामने दंड पेले जाएं, उनके सामने भजन गाए जाएं, उनके सामने प्रार्थना की जाए। हम तो ऐसे ही देखते हैं हनुमान जी को। इवन मतलब मेरा अपना अनुभव है कि जब भी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हूँ। तो वो दिल से एक लगता है कि यही है बचाने वाले, यही है संभालने वाले, यही है संकट मोचक। तो एक आंखों से अपने आप ही आंसू गिरने लगते हैं। ये बहुत लोगों के साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं है, कि बहुत लोगों का कनेक्शन वो फील होता है। तो मंदिर में जाते हैं वो कनेक्शन भी फील होता है। लेकिन क्या ऐसा है जो आप कह रहे हैं, इस रूप में तो हनुमान जी को आम जनता याद नहीं रखती है? यही एक हम भूल नहीं कहेंगे लेकिन चूक तो जरूर कहेंगे कि हम लोग हनुमान जी को समझने में चूक जाते हैं। समझ तो सबको है कि हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं, उनके दास हैं, ऐसे ऐसे समझते हैं। लेकिन उसका उस समझ को कोई महत्व नहीं देते, क्योंकि हम हनुमान जी को उस स्वरूप में जानते हैं कि हनुमान जी हमारा काम कर दें। जो जनमानस के मन में एक हनुमान जी की छवि है कि वह हनुमान जी हैं, हनुमान जी के पास उनके मंदिर में उनको प्रसाद चढ़ाएंगे, पान का पत्ता चढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। सैकड़ों वीडियोस वायरल हैं। तो ये करेंगे, वो करेंगे, तो हनुमान हमारा काम कर देंगे। तो सारा का सारा जो फोकस है वो ये है कि हनुमान जी को आसानी से कैसे खुश कर लें, उनसे अपना काम कैसे निपटवा लें, बस। ये भक्ति की एक अजीब सी बात नहीं लगती है कि मतलब हनुमान जी को अपने वश में कर लें, हनुमान जी के वश में ना हो जाएं ना। हनुमान जी को अपने वश में कर लें, प्रसाद चढ़ाने से हो जाएंगे, ये काम करने से हो जाएंगे, भजन गाने से हो जाएंगे, हनुमान चालीसा वो बस में हो जाएंगे। क्योंकि मतलब हम जैसे आपकी बातें हैं तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम हनुमान जी के बस में हो जाएं? क्योंकि भगवान ने गीता जी में ये कहा है कि 4 प्रकार से लोग मुझे याद करते हैं, पूजते हैं, मेरे भक्त हैं। एक तो आर्त, जो दुखी है, जिससे कुछ चाहिए तुरंत, उसे नहीं मतलब भगवान कौन है क्या है, मैं ठीक हो जाऊं, आर्त। एक है अर्थार्थी, अच्छा, जो अर्थ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, पैसे चाहिए, हैं पैसे। कई लोग ऐसे हैं, अच्छे पैसे वाले, संपन्न हैं, तब भी मंदिर चले जाते हैं कि और मिल जाए संपन्नता और सब कुछ ठीक रहे। ठीक बात है, बिल्कुल उनका सोच और उनका जो धारणा है वो बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। तो एक है आर्थ दुखी, एक है अर्थार्थी। ये 2 प्रकार के तो हैं ही हैं। तो दोनों ही दुखी हैं। दुखी, दूसरा शायद दुखी ना भी हो तो अपने सुख को संभाल, उसके सुख की सुरक्षा में हनुमान जी के चरणों में, हनुमान जी सब कुछ ठीक है और देते रहना, जो है वो निकल ना जाए हाथ से, ऐसी उनकी एक धारणा रहती है। तीसरे हैं जिज्ञासु,
कि जो एक जाते जाते या कभी गुरु के कृपा से, ईश्वर की कृपा से, पूर्व के किए हुए पुण्य तप चेष्टाओं की कृपा से यह प्रश्न उनके मन में उठ जाता है कि मैं जा किसके पास रहा हूँ, यह हनुमान है कौन जो आपने प्रश्न पूछा। यह प्रश्न तो कोई पूछता ही नहीं है जो आज आपने पूछा मुझसे, यह प्रश्न ही नहीं कोई पूछा आज तक कि हनुमान है कौन। ये पूछ लेते हैं क्या फायदा होगा, कौन सा मंत्र है। तो वह जो जिज्ञासु है वो भी जाता है कि ये कौन है हनुमान, कौन है शिव, कौन है कृष्ण, ये जिज्ञासु। और चौथे हो गए ज्ञानी, जिनको पता चल गया कि ये कौन है, वह भी ईश्वर के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या उनके भक्ति करते हैं, उनकी साधना करते हैं। तो ये 4 ही प्रकार के हैं। इस लेकर के जो लोग ये प्रश्न नहीं पूछते हैं तो कोई बात नहीं, वो तो चल ही रहे हैं। 5 मिलियन व्यूज़ नहीं 5 लाख 50 लाख लोग वीडियोस देख रहे हैं, रात को पूजा करें, दिन को करें। अरे वो कौन है, किसकी पूजा करें, हनुमान जी का पावरफुल मंत्र कौन सा, अच्छा मंत्र बाद में हनुमान कौन है, ये प्रश्न कोई नहीं पूछता। तो हम तो आज बहुत कृतज्ञ हैं हनुमान जी की कृपा, उनके ही साक्षी में हम लोग बैठे हुए हैं और ये चर्चा कर रहे हैं। चलिए, हम लोगों ने ये बहुत अच्छी, मतलब अपनी तारीफ खुद ही कर रहा हूँ हम लोगों ने एक कोशिश शुरू करी है जनगण मन डिवाइन के जरिए। ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल चीज़ें हैं जो लोगों के सामने आनी चाहिए। हम यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजी से भागेंगे नहीं, एस्ट्रोलॉजी की चर्चा भी करेंगे हम इस पे, हम हीलिंग की चर्चा भी करेंगे। दुख दर्द बहुत हैं, परेशानियाँ बहुत हैं, उनके रास्ते कहीं ना कहीं हैं और बहुत सारे रास्ते, कई बार उन रास्तों तक पहुँचते ही नहीं हैं, लेकिन सबसे परम रास्ता तो परमेश्वर ही है। तो अब जो आपने कहा कि 4 तरह के लोग पूछते हैं, तो मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, जब परमेश्वर की बात आती है तो उन परमेश्वर इन 4 में से किससे ज़्यादा प्यार करते हैं? परमेश्वर तो 4 से प्यार करते हैं, प्राप्त किसको है ये प्रश्न उठता है। प्यार तो 4 से करते हैं, 4 को अपने अपने भक्ति का फल मिलता है। भक्ति सच्ची होगी तो जो आर्त है, जो दुखी है, उसका दुख समाप्त होगा। जो अर्थार्थी है उसको अर्थ भी मिलेगा, उसके काम भी बनेंगे। ऐसा नहीं है। जो ज्ञानी है वहाँ परमेश्वर गुरु रूप लेकर के कृपा करेंगे और उसको मार्ग दिखाएंगे, उसको सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और जो ज्ञानी है ही है तो परमात्मा उसको मार्ग दिखाएंगे, उसके साथ रहेंगे, और उसको अपने पास बुला लेंगे। वो अपने आनंद में रहेंगे, आनंद में उनको तो किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिज्ञासा खत्म है, ना पैसा चाहिए ना दुख है, क्योंकि आनंद है, आनंद स्वरूप भगवान के पास में आते हैं। तो ये सवाल जो आपने कहा कि बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ये सवाल बहुत वायरल सवाल है, क्या हनुमान जी पृथ्वी पर मौजूद हैं? ये आज भी मोस्ट सर्च क्वेश्चंस के अंदर आता है कि लोग सबसे ज्यादा सर्च करते हैं। तो सीधा आंसर तो उसका हाँ है, हाँ। उसके बाद जो बहुत साधारण सा व्याख्या इसका होगा, साधारण स्तर पे जो सब समझ लें, तो ऐसा कहते हैं कि भगवान राम अपने लीला समाप्त करने पर उन्होंने हनुमान जी को ये आज्ञा दिया कि आप पृथ्वी पर रुक जाइए, आप चिरंजीव होइए और आप पृथ्वी पर ही रहिए। इतनी बात है। अब क्यों रहिए, तो अब यहाँ से थोड़ा सा और सूक्ष्म बात हो जाएगा कि परमात्मा अवतार लेते हैं, चले जाते हैं। पृथ्वी पर हम मानव का मन, हमारी जो चेतना है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहेंगे उसको, एक विशेष तरंग, एक विशेष फ्रीक्वेंसी पे वो तरंगित होता है। हम लोग पंचभूत के शरीर में रहते हैं और हमारा मन भी त्रिगुणात्मिका है। इस प्रकार से इसमें जो वृत्तियाँ उठती हैं, जो तरंगे उठती हैं, वो एक विशेष फ्रीक्वेंसी की होती हैं। और ईश्वर एक विशेष फ्रीक्वेंसी पे प्राप्त होते हैं। तो बीच में हनुमान जी एक ट्रांसपॉन्डर की तरह, एक रिसीवर की तरह, ह्यूमन मानवीय फ्रीक्वेंसी पर हमें प्राप्त हैं, उपलब्ध हैं। ईश्वर यहाँ उनको कहे आप यहाँ रुको और आप मानवों के जो कष्ट हैं, मानवों की जो प्रार्थनाएं हैं, उनको सुनो, उनके कष्टों को सुलझाओ और उनको मोक्ष के रास्ते पर मोक्षगामी बनाओ, जो मोक्ष के रास्ते पर चलना चाहते हैं उनको। तो ईश्वर ने उनको यहाँ पर स्थापित कर दिया, ऐसा कह सकते हैं जी। और सूक्ष्म अगर हो जाए, बिल्कुल ही सूक्ष्म,
तो कहेंगे कि ये हनुमान कौन है? हम्म, फिर से प्रश्न वहीं उठेगा। तो हनुमान तो साक्षात लोग, ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो रुद्रावतार हैं। हम्म, तो रुद्र कौन है? तो वो तो शिव हैं। हम्म, तो हनुमान शिवावतार हैं। हम्म, कुछ तो कहते हैं वो अंशावतार हैं, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि वो अंशावतार होते हुए भी पूर्णावतार ही हैं। हाँ, आप सागर से एक लोटा जल ले लेंगे तो उसमें संपूर्ण सागर है। हम्म, उस जल में वो सारे गुण हैं जो सागर में प्राप्त है। तो हनुमान शिव के, सदाशिव के, परमात्मा के पूर्णावतार सामने में और प्रकट साक्षात, जैसे गुरु साक्षात परम ब्रह्म, हम्म, तो इस रूप से ही हनुमान साक्षात परमात्मा के प्राकट्य अवतार, जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं अपनी भाषा में, अपने फ्रीक्वेंसी पर, हम्म, वह है। और अगर हनुमान परमात्मा है तो फिर ऐसा पृथ्वी पर क्या है या ऐसा किसी भी लोक में क्या है जहाँ वो नहीं है? ऐसा तो कोई स्थान नहीं हो सकता, ऐसा कोई व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ नहीं हो सकता, ऐसा कोई काल नहीं हो सकता जहाँ परमात्मा नहीं है। तो तभी कह दिया तिहु लोक उजागर, है ना। तो तिहु लोक, तीनों लोक में हनुमान जी व्याप्त हैं। तो फिर आंसर फिर आया, अतः पृथ्वी पर भी वह है, विराजमान है। आंसर तो हाँ है ये। अच्छा, मतलब एक सिंपल जिज्ञासा, भारत भूमि में पैदा हुए तो क्या, मतलब ऐसे में भगवान का अटैचमेंट क्या भारत के साथ है या पूरी दुनिया के साथ है या इस पूरे लोक के साथ है? आपने मेरे दिल का सबसे प्यारा सवाल पूछ लिया कि हनुमान जी या भगवान, उनका अटैचमेंट क्या भारतीयों के साथ या वो भी हिंदुओं के साथ, है ना। तो हमने अपने पुस्तक, जिसका कि दूसरा भाग अभी आने वाला है, उसमें हमने इस बात की चर्चा करी। दो बातें हैं चालीसा में ही, हम सिर्फ चालीसा का आश्रय रखेंगे। हनुमान जी के विषय में प्रामाणिक बातें चालीसा और मानस में, और हनुमान जी के प्रामाणिक ऋषि तुलसीदास जी महाराज जी, वो जो कह दें वो हमें शब्दशः हमें मान्य है, स्वीकार्य है। तो उसमें वो दो शब्दों का प्रयोग, एक तो शब्द और एक दोहा, और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से सर्व सुख करहीं। जहां उन्होंने कह दिया और देवता चित्त न धरहीं, इसका अर्थ ये हो गया कि और देवता अर्थ सिर्फ हिंदू ही देवता नहीं हुआ, बाकी भी तो देवता हैं। वहां संकेत वहां जा रहा है कि और किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी नाम से, किसी भी प्रकार का किसी और देवता को चित्त में धरने की आवश्यकता है नहीं। इसलिए नहीं कि और देवता गौण है आदि, उसकी पूरी की पूरी अलग हम लोग चर्चा करेंगे अलग समय में। लेकिन एक संकेत यहाँ हनुमान जी का वैश्विक होने के तरफ संकेत है। तो आप कहेंगे ये तो आपने बात को बड़ी दूर तक खींच दी, ये संकेत तो पूरी मैं नहीं मान सकता। तो दूसरे संकेत, एक शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में ही, और कई बार कर दिया। वह शब्द है जो का मतलब कोई भी, हिंदू नहीं, जो कोई पढ़े, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, जो 7 बार पाठ कर कोई, जो भी। तो जो का अर्थ हो गया कि इसमें ये सिर्फ भारतवर्ष के लिए इसका ये संकुचित नहीं है, लेकिन ये पूरा वैश्विक चालीसा है, वैश्विक सिद्धांत है, वैश्विक दृष्टिकोण है इसमें। और हनुमान जी विश्व के ना सिर्फ हर एक मनुष्य के लिए, लेकिन विश्व के हर एक प्राणी के लिए उपलब्ध है। सबसे अच्छी चीज़ पता है मुझे इस पूरी पुस्तक में क्या लगी? ये पूरी पुस्तक है, अमेज़न पे भी उपलब्ध है, सब जगह। मुझे इस पुस्तक में सबसे दिलचस्प ये लगी कि आपने बजाय हिंदी में लिखने के, आपने इसको इंग्लिश में लिखा है। तो हिंदी में लिखने के लिए बहुत संत महात्मा लगे हुए हैं, वो तो मैसेज पहुंचा ही रहे हैं। आपने ये कोशिश ये की है कि इस किताब के ज़रिए ये पूरा का पूरा मैसेज दुनिया भर में पहुंचे, जितने अंग्रेजी भाषी लोग हैं वहां तक पहुंचे, और वो भी समझें कि भाई ये जो में आप भी शामिल हो और आप भी साथ सकते हो हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी सबके हैं। जी,
और वैसे इसका हिंदी अनुवाद भी आ ही रहा है जी। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर हमने पुस्तक में अंग्रेजी में इसीलिए लिखा ताकि एक वैश्विक ऑडियंस तक ये मैसेज, ये संदेश जा सके। और एक और विशेष बात मैंने की कि हनुमान जी की जो इसमें पोर्ट्रेट बनाई गई जो कवर पे, तो उस पे आप देखेंगे कि बैकग्राउंड नीला है, वो भगवान राम है, निराकार भगवान राम जी। और हनुमान जी की आंखों को नीला कर दिया गया, उनकी आंखों पहली में राम बार है। तो वह राम हनुमान की आंखों से हमें देख रहे हैं। हम निराकार राम को तो नहीं समझ सकते, लेकिन हनुमान जी वह वेसल हैं, वो पात्र हैं, वो व्यक्तित्व हैं जिनको हम पहचान सकते हैं और उनकी आंखों से राम हमको देख रहे हैं। और दूसरा रूप ये भी था कि वो जो नीली आंखें हैं वो हमने उसको पाश्चात्य सभ्यता कह लें, उनको पाश्चात्य और पूर्व क्या अलग करें, लेकिन फिर भी जिनको हम लोग पाश्चात्य कहें, यवन कहें, उन लोग की सभ्यता कह लें, तो उनको भी हमने सम्मिलित कर लिया जी। कि तो चेहरा जो है वो पूरा भारतीय है, आंखें नीली हैं, कुछ भारतीयों की आंखें नीली होती हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरे विश्व को एक साथ रख करके उनको संबोधित किया। जी। चलिए, आप पुस्तक मैंने पढ़ी, उसके अंदर सबसे मजेदार चीज़ ये है जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, हर दोहे पे एक अध्याय है, हर दोहे पे। तो 40 के 40 दोहों पे 40 अध्याय हैं इसमें, और उनकी जो डिटेलिंग है वो बहुत शानदार है। मतलब पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि अगला चैप्टर पढ़ा जाए तब वो समझ में आता है कि अच्छा इसके पीछे ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग है। तो हर लाइन का, हर वर्ड का मीनिंग, वो टीका जो आपने लिखा है वो हर जिज्ञासु को पढ़ना चाहिए जो हनुमान जी को जानना चाहता है। हनुमान जी कहाँ हैं ये जानना चाहता है, हनुमान जी कौन है ये जानना चाहता है। लेकिन आप कहते हैं कि हनुमान जी प्राण हैं एक पुस्तक के अंदर जो है, तो उसका मीनिंग क्या है? अच्छा, तो फिर यहाँ पर सबसे पहले सहज अर्थ उसका। जी, जी, जी। तो उनका नाम पवन कुमार है, शुरू में ही कह दिया, सुमिरो पवन कुमार। पवन का यहाँ पर साधारण अर्थ, सामान्य अर्थ वायु है, वायु। कुमार का अर्थ उसका पुत्र, तो इस वायु का पुत्र प्राण, ऐसे इनको हनुमान जी को प्राण कहा गया। और शास्त्रों में भी हनुमान को महाप्राण कहा गया, महाप्राण कहा गया। और वेदों में प्राणो वै सह, प्राण ही वह है, वह यहाँ पर परमात्मा का संकेत है। तो ये जो परमात्मा का जो प्रवाही स्वरूप है वह प्राण का प्रवाह है। प्राण का प्रवाह परमात्मा का ही प्रवाही उपस्थिति है, स्वरूप है, उनका प्रवाही व्यक्तित्व है। तो हनुमान जी, शास्त्र ही कह रहा है कि हनुमान प्राण है और वो हमको सुलभ है। प्राण से ही प्राणी बन गए। तो जितने भी प्राणी हैं, आप सोचिए, मनुष्य तो हैं ही हैं, जितने भी बंदर हैं, कुत्ते हैं, सुअर हैं, चींटी हैं, इतने ही नहीं, पत्ते हैं, पौधे हैं, वो सब प्राणी के संज्ञा में आते हैं। तो वो जितने भी प्राणी हैं उनका जो अस्तित्व है वो प्राण से है, और प्राण साक्षात हनुमान है। तो इसलिए करके भी हमने हनुमान जी को एक ऐसा महत् सूत्र माना है जो सभी प्राणियों को बुन दे एक दोशाले में। हम सब प्राणी एक ही दोशाले में बुने जाएं, प्राण के दोशाले में। तो ये प्राणी तो दूर, यहाँ पर आज के तारीख में तो मानव के बीच में टकरार हो रही है। तो वहाँ पर हनुमान जी एक ऐसी संभावना है कि हम अगर पहचान लें कि हनुमान कौन, तो हम, मैं कौन वो भी पहचान जाएंगे, तू कौन ये भी पहचान जाएंगे, और हम दोनों के बीच में जो एक जो कॉमन साझा अस्तित्व है प्राण का, उसको पहचान जाएंगे और हमारे बीच के सारे वैर निरस्त हो जाएंगे। तो जिस चेतना की आप बात करें, जिस प्राण की बात करें, वो तो सबके अंदर है। तो ये तो यूनिवर्सल हो गया। अगर इसलिए आते हैं हम हनुमान जी को प्राण तत्व के तौर पे देख रहे हैं, चेतना के तौर पे देख रहे हैं, तो ये तो हर शख्स के अंदर है। तो वो तो यूनिटी आ गई दुनिया भर में। तो झगड़े खत्म कि भाई मैं भी ईश्वर का रूप हूँ, तुम भी ईश्वर का रूप हो, तो फिर झगड़ा तो कोई है नहीं। लेकिन ये मानते तो है नहीं। तो तेरा धर्म, ये मेरा धर्म, ये तेरा देश है, मेरा देश, ये तेरी जमीन है, मेरी जमीन। तो यहीं अटके पड़े, सब अटके हैं। पहले तक, आज से पहले कुछ दिनों से
पहले तक हमारा जो सोच था वो ये था कि सब तो अटके पड़े हैं, जैसे आपने कहा, और हमने ये महान किताब लिख डाला, अब सब लोग एक दूसरे से गले मिल जाएंगे और सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ये सपना लेकर के हम आगे बढ़ गए। लेकिन सच्चाई ऐसा है कि यात्राएं दो तरह की हैं। एक यात्रा बाहर की यात्रा है, जो सब कर ही रहे हैं, हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, और एक यात्रा अभ्यंतर की है, अंदर की यात्रा है। तो जो जहाँ बाहर की यात्रा है वहाँ पर हनुमान जी का सतही समझ, जब आप पूछेंगे हनुमान कौन, तो राम के भक्त और हमारे सबसे प्रिय देवता और हमारे सब काम कर देने वाले, ये हो जाएगा उत्तर बाहरी यात्रा के लिए। अभ्यंतर यात्रा में जाएंगे, हनुमान कौन, अरे निरअहंकारिता ही हनुमान है। फिर वो कौन, अरे ये तो साक्षात शिव ने अहंकार धारण कर लिया, फिर निरअहंकारी हो गए और फिर शिव ही बन गए। ये कौन सी यात्रा है, अभ्यंतर की यात्रा। तो फिर राम काज, तो राम कौन, ऐसे प्रश्न जो उठेंगे तो उस प्रश्न के सिलसिले में वो उत्तर हमें हमारे अभ्यंतर तत्व से, अंतरतम तत्व, आत्म तत्व से हमारा पहुंच बन जाएगा, हमको उसका दर्शन हो जाएगा। इसलिए इस किताब का जो सबटाइटल है वो है ए जर्नी फ्रॉम सेल्फी टू द सेल्फ। लोग सेल्फियाँ खींचते हैं, राइट, तो सेल्फी बिल्कुल हमारा सबसे बाह्य बिंदु है। वहां से हम अपने आप को देख रहे हैं, अपने जीवन को चला रहे हैं, सबसे बाह्य, इससे आगे हाथ जाता नहीं जहां से सेल्फी खींचते हैं। और वह सेल्फी से सेल्फ तक की ये पूरी यात्रा है। हाँ, आत्मचित्र अगर कहें तो आत्मचित्र से आत्मा तक की यात्रा। तो ये आत्मा तक की जो यात्रा है, ये एक बड़ा यूनिवर्सल सा क्वेश्चन है, सिर्फ भारत का नहीं। ये तो सच बात है कि चर्चा सब करते हैं इस बात की, और भारत में तो बहुत, हम दार्शनिक तौर पे हम इतने मानते हैं कि हमारी जो जनता है वो दार्शनिक ज्ञान लेके ही पलती बढ़ती है, क्यों एक दूसरे के साथ वो डिस्कशन सत्संग चलता ही रहता है। हम तो मानते हैं बात, लेकिन मानते हैं, जानते हैं, लेकिन मानते नहीं और पहचानते नहीं है। हम उस ईश्वर तत्व को, अपनी अंदर की यात्रा को पहचानते तो कभी नहीं है। मानते हैं, जानते हैं, सब है, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है अभी। जी, हम जहाँ पर हैं सब अलग अलग स्थान पर हैं, अपने, उनकी एवोल्यूशन है, उनके जन्मों जन्मों की यात्रा है। तो उस यात्रा में अभी उनको बाहर की तरफ ही चलना है, इसलिए करके वो इन बातों को गौण कर देते हैं। अरे ये सब करके क्या होगा, अपना भाई हनुमान जी हैं, लड्डू चढ़ाओ, चढ़ावा चढ़ाओ, काम निकालो, अपना काम बन जाए मस्त। लेकिन वहाँ क्या हो जाता है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पर हम लोग हनुमान जी की सेवा करने के बजाय हनुमान जी को सेवक बना लिए। राम काज करने के बजाय राम को अपने काम काज में लगा लिए। राम को रामू बना दिए, हनुमान को अनु बना दिए। हम ट्रीट उनको वैसे ही कर रहे हैं। क्या उनको लड्डू पसंद है, पूछते हैं लोग उनको क्या पसंद है, क्योंकि वही चढ़ाएंगे ताकि हमारा काम कर दें। तो ये जो, तो उसमें क्या हो जाता है, एक और बात हो जाती है। कई लोगों को हमने देखा हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, माने सो कॉल्ड, कि मंदिर जा रहे हैं, आरती आगे उतार रहे हैं, घर में भी हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, बड़े भक्त हैं तो 11 पढ़ लेते हैं, और बड़े भक्त हैं 108 पढ़ लेते हैं, बड़े लगे पड़े हैं लोग पूरे इस काम में। सोचिए काम नहीं हुआ। हम कईयों को जानते हैं, काम नहीं हुआ। अब काम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हनुमान जी से आउट, तुमसे काम हुआ नहीं, अब मैं साईं बाबा के पास जाऊंगा। साईं बाबा से नहीं काम हुआ, मैं भैरव जी के पास जाऊंगा। अरे माता रानी का एक मंदिर वहाँ है, वहाँ जाऊंगा। हाँ, ये तो हम सब देखते हैं। तो चेंज करो, उधर साईं बाबा के जो भक्त होंगे उनका वहाँ काम नहीं बना, चलो हनुमान जी के पास आ जाते हैं। तो ये जो बाहरी यात्रा करने वाले हैं वो बड़े प्यारे लोग होते हैं। वो उनमें उनकी कैपेसिटी सोचिए, वो हमसे ऊंचे हैं। वो जो बाहरी यात्रा कर रहे हैं, हम तो उनको नमन करते हैं। उनमें इतनी हिम्मत है कि वो ईश्वर को अपना दास बना दें, है ना, और बदल दें। तुम इस रूप में ठीक नहीं लग रहे हो, आउट, दूसरे रूप में आओ मेरे पास। अरे कृष्ण, मुझे तो कृष्ण मिल गए, अच्छी बात है, कृष्ण। अब वो कृष्ण के भक्त बन गए, खूब गाएंगे राग।
और लेकिन जब वो इन सब रूपों में ये सब जन्म जन्मांतर तक जब करते हैं, एक बार वो नास्तिक भी बन जाएंगे, बड़ी उनकी साइकिल्स चलेंगी, तब कभी उनमें ये प्रश्न उठेगा, हनुमान कौन? क्या वो कैरेक्टर हनुमान था जिसके पीछे मैं भाग रहा था, या कोई और है? जो हनुमान प्रसाद दे रहे हैं, जो दायक फल 4, वो 4 फल देते हैं एक साथ। हम कहते हैं नहीं, हमें ये नहीं। आजकल लोग आप मंदिरों में जाइए प्रसाद लेने, अरे वो नहीं देना मुझे, वो जरा थोड़ा सा। हम प्रसाद मांग के लेते हैं। हनुमान देना चाहते हैं 4 फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम लेना नहीं चाहते, हमें मोक्ष तो चाहिए नहीं, धर्म भाई साइड में रखो, हमें तो अर्थ और काम, ये 2 फल चाहिए, और देंगे तो 4, वो 2 फल तो देने वाले नहीं है। इसलिए करके हमारी जो अक्सर साधनाओं का फल नहीं मिलता, क्योंकि 4 फल का जुटा हुआ गुच्छा है, एक साथ देते हैं हाथ में। जी, ये बड़ी अपने बड़े इंटरेस्टिंग बात की। इसको लोग समझ नहीं पाते नॉर्मली, कि जब पूरी तरह से तन्मयता के साथ उतरते हैं भक्ति में या समर्पण करते हैं, तो चारों चीजें साथ में ही आती हैं। लेकिन चलिए, आपने कहा कि लोग खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो खुश तो मैं भी करना चाहता हूँ। तो मुझे बताइए कि हनुमान जी को पसंद क्या, कैसे खुश करें? इट्स नॉट अबाउट वर्ल्डली थिंग्स, मतलब मैं जनरली आस्क कर रहा हूँ कि भगवान जी को पसंद क्या है? हनुमान जी ने खुद तो कभी कुछ कहा नहीं, कहीं नहीं, है ना। हनुमान जी के कहीं पर भी कोई ऐसी वाणी रिकॉर्डेड नहीं है कि हनुमान जी ने ये कहा तुम करो तो ये पसंद है। हनुमान जी तो निरहंकारी हैं। अब पहले सोचिए ना, दूसरी तरह से देखे तो हनुमान जी हैं ही नहीं, क्योंकि उनका अहंकार ही नहीं है, तो है ही नहीं। तो वो फिर कौन है? वो राम है साक्षात, क्योंकि तो राम में ही तपे हैं, वो राममय है। उनका नाम नामा, एक नाम है उनका, नामा, ये भी नाम है, नाम वाले, नाम से भरे हुए, नाम स्वरूप। तो एक जो सबसे देखेंगे कि उनको क्या पसंद है, तो हम उनको देखेंगे कि वो हैं कैसे, क्या करते हैं। जो वो करते हैं हम वही करने लगे तो पसंद हो जाएंगे। तो हनुमान जी तो राम काज करिबे को आतुर, तो सबसे पहला उनका पसंद होगा कि हम राम काज में जुट जाएं। राम काज का अर्थ अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं है, पहले तो ये समझा दें। अपने कर्तव्यों को ही करेंगे, लेकिन उसको ही रामकाज मान के करेंगे, तो वही रामकाज बन जाएगा। ये गीता का गीता करते हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हनुमान जी को रामकाज प्रिय है, रामकाज करेंगे तो प्रिय हो जाएंगे। उससे भी पहले अगर चलें, हाँ, तो हनुमान जी रामदूत हैं, तो हम भी रामदूत बन जाएं। और राम का अर्थ क्या? राम का अर्थ ही है आनंद। हम अगर सिर्फ यह प्रश्न पूछना शुरू करें जब किसी से मिलते हैं कि मैं इसके लिए क्या कर दूं, मैं क्या करूं ताकि ये और प्रसन्न हो जाए, जो बुद्ध का भी संदेश रहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की धारणा को मन में लेके जब चलेंगे तो हनुमान जी के प्रिय हो जाएंगे। अच्छा, चालीसा जी में ही हनुमान जी को क्या प्रिय है, कैसे प्रिय हो जाएंगे, वो सारे सूत्र वहां दिए, हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे संकट ते हनुमान छुड़ावे, ये तो सही बात है, बिल्कुल छुड़ावेंगे। लेकिन दूसरी लाइन, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ये मुश्किल है, तो ये करते नहीं है, ये कंडीशनैलिटी है। हनुमान जी को वो प्रिय है कि आप अपने मन वचन और कर्म पर ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मन पे भी उस पे ध्यान देंगे नहीं तो हनुमान जी कहाँ से प्रिय हो जाएंगे और संकट में ही घूम रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं नासे रोग हरे सब पीड़ा। दूसरा लाइन, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो नासे रोग हरे सब पीड़ा तो सत्य है, वो कर देंगे, लेकिन कौन से रोग, कौन सी पीड़ा? सर्दी जुकाम बुखार पीलिया, इसको ठीक करेंगे, ये नहीं है। वहाँ रोग का अर्थ ये नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि नीचे में जो दवा दिया है, जपत निरंतर हनुमत भीड़ा, जो निरंतर वीर हनुमान को जपे। अब जप का क्या अर्थ है इत्यादि। तो हम लोग मतलब इस तरह से हनुमान की प्रियता आप देखेंगे। सब पर राम तपस्वी राजा, सब तपस्वी पर राम राजा। चालीसा में शब्दों को देखना पड़ेगा कैसे उनका सीक्वेंस बना है। तो इसका मतलब हनुमान जी को तप पसंद है। तो तप का क्या अर्थ है?
तो अगर तप पसंद है तो हम करेंगे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जितने तपस्वी बन जाएंगे, जिनके राजा राम है, वो सबके काज सकल सारे काम सुंदर कर देंगे। साजा मतलब बना देंगे काम को। ये नहीं कि खाली काम टाल दिया करके, ऐसा वाला नहीं। सुंदर, जितनी आपकी कल्पना ना हो इतना सुंदर काम कर जाएंगे उनकी प्रसन्नता से। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे कि फिर पढ़ने का क्या अर्थ है। ऐसे नहीं पढ़े जा रहे हैं या गाड़ी में टेप लगा के सुन रहे हैं कि मैं जब भी सुबह ऑफिस जाता हूँ हनुमान चालीसा सुनता हूँ। अच्छा करते हैं, कोई बुरा तो नहीं करते, अच्छा ही करते हैं। लेकिन जहाँ वो संदेश दिया, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा को पढ़ना हनुमान जी को प्रिय है। तो क्या हो जाएगा, होए सिद्ध साखी गौड़ीसा। साखी गौड़ीसा, तुलसीदास जी ने भगवान शिव की कसम दी है। भाई लोग, भगवान शिव की कसम खा के कह रहा हूं, सिद्ध हो जाओगे, तुम्हें सिद्धत्व प्राप्त हो जाएगा, पूर्णत्व प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारे काम बन जाएंगे। तुम पढ़ तो लो, जो ये पढ़े। तो आप देखिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के जो सूत्र दिए हैं वो अभियंतर सूत्र हैं। कहीं नहीं लिखा जो चढ़ावे लड्डू मंगलवार को, कहाँ हमको दिखा दे कोई, किसने लिख दिया ये और कहाँ ये चल पड़ा, इसका मुझे कोई भान नहीं है। फिर भी किसी विद्वान ने, किसी सुहृद संत ने ये सिस्टम्स बनाए ताकि किसी तरह से तो हनुमान जी से जुड़े लोग। हनुमान जी सबके हैं, तो मिष्ठान लेके, लड्डू लेके क्यों ना भोग लगाएं, क्यों ना चालीसा पढ़ें, क्यों ना हनुमान जी को बहुत प्यार करें। लेकिन हनुमान जी मूर्ति में तो हैं, लेकिन वो वहाँ से प्रवाह करके हमारे हृदय में संस्थापित हो जाए, हैं ही, हमें दिख जाए। बस इसी को कह रहे हैं हनुमान जी में जीना। हनुमान जी में जीना, हनुमान जी तो हमें जी रहे हैं। हनुमान जी ऐसा नहीं कि हनुमान जी बाहर बैठे हैं, वो अंदर आ जाएंगे अगर हम बड़ा भक्ति करेंगे तो। हनुमान जी तो हृदयस्थ हैं ही हैं। ये शास्त्र सम्मत सत्य है ना। गीता जी में भगवान ये कह रहे हैं, तो उसके ऊपर भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन हनुमान जी की प्रसन्नता जब होगी तो वो हमें दिख जाएंगे कि वो हम में हैं, दिखेंगे। तो क्या पुनः दोहराया जाए कि हनुमान जी कैसे प्रसन्न हो? निरहंकारिता, मैं ये हूँ वो हूँ, ठीक है, भूल जाइए। सबसे पहली बात, मैं हनुमान जी का हूँ, हनुमान जी मेरे हैं, बस, और कुछ नहीं ना। निरहंकारिता सबसे पहले। अपने मन, क्रम, वचन पर सदैव ध्यान कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मुंह से गाली निकाल दे रहा हूँ, हनुमान जी निकालेंगे क्या? अगर हृदय में हनुमान है तो मुंह से गालियाँ निकलेंगी क्या? क्या आपके पास, आपके शब्दकोश में दूसरे शब्द नहीं है अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए कि गालियाँ ही हैं आपके? तो क्या मुंह से बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इत्यादि। मन, क्रम, वचन, ये ध्यान में लाना। राम काज, मेरा राम काज क्या है? रामदूत, रामदूत हनुमान, तो राम के तो दूत हैं, गए किसके पास? चलो रावण के पास चले गए। इसके बाद क्या क्या कभी उनकी छुट्टी हो गई? क्योंकि रावण तो मारा गया, चला गया वो बैकुंठ। तो अब क्या रामदूत नहीं है, उनकी टाइटल खत्म हो गई? ऐसा तो है नहीं। तो वो किसके पास? तो मैं भी तो हूँ। तो परमेश्वर का दूत बन के हनुमान मेरे पास परमेश्वर का कौन सा संदेश कह रहे हैं, ये नित्य ध्यान में बैठ के पूछना कि हनुमान जी मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या संदेश है। तो उनको रामदूत मानना के रूप में मानना, और स्वयं फिर मैं कौन सा संदेश लेके मैं किस प्रकार से काम करूं तो लोग देखें तो समझें कि रामदूत ऐसा काम करता है। रामदूत, रामकाज, मन, क्रम, वचन पर ध्यान रखना, हनुमान चालीसा का पाठ, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, उनकी शरणागति, ये इन चीज़ों से वो प्रसन्न होंगे। और तभी समझ में भी आएगा कि हनुमान जी आखिर हैं कौन, जिससे हमने पूरा आज एपिसोड किया, जिस पे हमने चर्चा की है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों को बता दूं, यहाँ से हम एक चीज़ और शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ हमने मेडिटेशन म्यूज़िक बहुत सुने होंगे, लेकिन वॉइस गाइडेड मेडिटेशन भी हमने बहुत सुने होंगे, लेकिन अब हनुमान जी को आधारित करते हुए
हम यहाँ से एक मेडिटेशन का, वॉइस गाइडेड मेडिटेशन का एक सिलसिला शुरू करेंगे जो इस एपिसोड के आखिरी में होगा। तो आप आखिरी तक जुड़े रहेंगे तो उस शांति को, उस आनंद को आप भी महसूस करिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले कुछ एक सवाल रैपिड फायर की तरह आप समझ लीजिए 20-20, 30-30 सेकंड के अंदर। क्या किसी व्यक्ति को आज भी हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और जब ये समझ गए कि हर प्राणी में ही हनुमान है तो हर व्यक्ति को हनुमान दिखने लग जाएंगे प्राण के प्रवाह में। और वैसे जिस भाव से ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या हनुमान जी के साक्षात एक विशेष अनुभूति के साथ दर्शन हो सकते हैं, बहुत निश्चित और जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, हाँ हो सकते हैं, हो रहे हैं, होते हैं। जी ठीक है। क्या हनुमान जी सपनों में भी संकेत देते हैं? जैसे आपने कहा मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम ध्यान लगाएं तो संकेत देते हैं, क्या सपनों में भी संकेत देते हैं? बिल्कुल संकेत देते हैं। तो दर्शन का जब हमने कहा तो स्वप्न दर्शन भी हो सकते हैं, साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं, किसी और रूप में दर्शन हो सकते हैं। और एक और बात आपको कहें, हनुमान जी का भाव विग्रह भी है। एक तो प्राण विग्रह है जो सब अनुभव कर सकते हैं, एक हनुमान जी का मूर्ति विग्रह है जो पत्थर के या मेटल के होते हैं, तो साक्षात दर्शन होते हैं, फोटो है सब। एक हनुमान जी का भाव विग्रह है। भाव विग्रह का अर्थ ये होता है कि जहां कहीं पर भी आपको उत्तमता का अनुभव हो, जिस किसी में भी, तो सोचिए कि वो उत्तमता हनुमान जी ही हैं। इसका सूत्र हमने कहाँ से लिया कि भगवत गीता में भगवान ने अपने भाव विग्रहों का दर्शन कराया है। वहाँ कहते हैं कि देखो पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, है ना। तो जहाँ पर उत्तमता या विशेषता दिखे वो हनुमान जी का ही वहाँ पर साक्षात दर्शन हो रहा है। और हमें ये मन में क्लियर संकल्प होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि हनुमान और नारायण विष्णु, इनमें ये अभेद हैं। जैसे एक लोहा हो, उसको आपने आग में डाल दिया, फिर वो लाल हो गया, तो अग्नि और लोहा अभेद है। वो आग लोहे में है कि लोहा आग से नहीं, दोनों एक हैं जी। तो हनुमान जी राम लखन सीता सहित उपस्थित हैं। तो नारायण उनके हृदय में है, शिव वो साक्षात हैं। तो जहाँ जहाँ नारायण दिखेंगे, तो अगर कह दिया कि मैं पर्वतों में हिमालय, तो हिमालय हनुमान जी का भाव विग्रह हुआ। लेकिन उससे भी अधिक जहाँ कहीं भी उत्तमता देखें, एक्सेलेंस देखें, ब्यूटी देखें, वो हनुमान जी का दर्शन है। तो उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करें, उसी रूप में तो महसूस भी होगा, तुरंत महसूस होगा, वो आनंद की प्राप्ति तुरंत होगी। कोई सुंदर गा रहा है, कोई बच्चा, कोई भी बहुत सुंदर गाया, हनुमान जी वहाँ पर उत्तमता के रूप में, उत्तम गुण के रूप में, क्योंकि वो ज्ञान गुण के सागर हैं। जी। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता सोशल मीडिया पे, क्या हनुमान जी वास्तव में अमर हैं? उसका उत्तर तो हो ही गया जी। वो साक्षात परमात्मा है ना। जो परमात्मा है तो वहाँ अमर का तो अर्थ ही नहीं कुछ उठेगा। और जब हमने शुरू में ही कहा कि हनुमान जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद है, वरदान है, हनुमत स्वरूप में, शिव स्वरूप में तो वो अमर हैं ही हैं, वो हनुमत स्वरूप में भी चिरंजीव हैं, अमर हैं। जी जी। ऐसी क्वेश्चन है, हनुमान जी आज कहाँ हैं? सब जगह दिखते हैं, क्योंकि वो भौतिक स्वरूप में जो सवाल है, ये हम तो चर्चा कर रहे हैं भौतिक सूक्ष्म सबकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जो लोग सवाल पूछते हैं कि भाई हनुमान जी हैं तो सही धरती पे, आखिर हैं कहाँ, क्या कर रहे हैं? हनुमान जी फिर से जैसे हमने कहा कि वो एक वैश्विक अस्तित्व हैं, प्राणों में है ऐसे। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये प्रश्न का आशय है कि मैं कहाँ जाऊँ तो हनुमान जी मुझे मिल ही जाए, साक्षात दर्शन हो जाए, साक्षात ही दर्शन हो जाए। तो आपको पता है कहीं पर भी वो आ जाए हनुमान जी ध्यान लगाने पर। वैसे अपने उनके मंदिरों में, किसी भी मंदिर के तीर्थ में, जहाँ पर भी रामचरितमानस का पाठ हो रहा हो, वहीं बैठे मिल जाएंगे, किसी भी स्वरूप में मिल जाएंगे। हमें नहीं पता है कि हनुमान जी कौन है पूरे भीड़ में, लेकिन हनुमान जी को तो पता है। एक बार सबको आंख से देख के प्रणाम कर ले मन ही मन, हनुमान जी तो मुझे देख रहे हैं ना। ऐसे सत्संग में जहाँ भगवान का सत्संग हो रहा हो, वहाँ पर वो मिल जाएंगे, हनुमान जी तुरंत मिल जाएंगे।
इसी प्रकार से और जो चित्रकूट आदि में जो तीर्थ हैं हनुमान जी के, ऐसे तीर्थों पर हनुमान जी साक्षात विराजमान मिलेंगे। जी, तो आखिरी में आपकी पुस्तक से जुड़ा हुआ एक सवाल, लिविंग हनुमान, ये हमारी जो चर्चा हो रही है लगातार, तो ये लिविंग हनुमान जो हमने चर्चा की, चिरंजीवी हैं, सब जगह मौजूद हैं, सर्वव्यापी हैं, हमारे मन में मौजूद हैं, प्राण तत्व में, चेतना में हैं, तो ये पुस्तक जो है लिविंग हनुमान यानी हृदय बसो हनुमान, वो हमारे हृदय में है, इसी रूप में लिविंग है? इस रूप में तो है ही जी। और वही रूप काफ़ी है ये कहने के लिए कि वो लिविंग है। हम सब लिविंग तो वो हैं ही हैं, सबके हृदय में जीवंत तो हैं ही हैं। वो ना हो तो हम ना हो। प्राण स्वरूप में वो, चाहे हम उनको पहचाने चाहे ना पहचाने, चाहे नास्तिक ही क्यों ना हो। हमने नास्तिकों को भी इसमें लिया है कि जो नास्तिक हैं उनके लिए भी हनुमान जी का क्या संदर्भ और सापेक्ष कैसे। तो इस रूप में तो वो लिविंग है ही। जब हम उनको पहचान लेते हैं कि हनुमान जी हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, तब तो वो लिविंग हो ही गए। और इसके अलावा हनुमान जी अपने ही व्यक्तित्व के स्वरूप में वो पृथ्वी पर खूब अच्छी प्रकार से प्रतिस्थापित हैं, अपना वो काम कर रहे हैं। और उनके स्तर पर जब काम होता है तो जो योग सूत्र में उसको कहते हैं निर्माण चित्त, निर्माण चित्त, निर्माण काया, ये जो बातें हैं ये योग सूत्र में लिया गया। महर्षि पतंजलि ने इसकी चर्चा करी, इसको लिखा है। और बौद्ध ग्रंथों में तो और भी अधिक, कि हनुमान जी संकल्प से किसी भी मन को अपना लें और अपना काम कर जाए। तो जैसे इस समय में सबके पास संदेश जाना है, तो हनुमान जी हमारे मन से और आपके मन से, हम दोनों के मन को अपना निर्माण चित्त बना के अपना कार्य इस क्षण कर रहे हैं। अगले क्षण में कहीं और किसी डॉक्टर के मन से किसी मरीज को बचा रहे होंगे, उसकी काया से। निर्माण चित्त और निर्माण काया के द्वारा हनुमान जी अपना कार्य करे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिसने भी हमारा भला किया, हमें एक बार हाथ जोड़ के हनुमान जी को थैंक यू कह देना चाहिए। हो सकता है कि उन्हीं के निमित्त वही करा रहे हैं सारा। जी, हो सकता नहीं, वही करा ही, वही उनका काम ही यही है। उनका काम एक, अगर हम सोचे कि हनुमान जी का इस पृथ्वी पर क्या काम है, तो इनका है तुमरे भजन राम को पावे। किसी तरह से आपने हनुमान जी का भजन किया, उनका काम क्या रहेगा, किस तरह से इसको मैं राम से मिला दूं, किस तरह से वैकुंठ के द्वार तक पहुंचा दूं, वैकुंठ में प्रवेश दिला दूं। क्यों? क्योंकि ईश्वर का ही ये काम है कि जितने भी जीव हैं लौट के वापस उन तक पहुंच जाएं। तो वही राम काज है, उसी काम में हनुमान जी। तो जैसा हमने प्रॉमिस किया था, अब आखिरी में जैसा एक मेडिटेशन का एक फॉर्म, या जैसा आपने कहा था कि उसको कराएंगे, तो चलिए मैं रेडी हूँ उसके लिए। और उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस भी उसके लिए रेडी होगी, दर्शक भी रेडी होंगे, ताकि वो शांति, चित्त की शांति उसको महसूस कर सकें। क्या है तो सबसे पहले कि ये एक बहुत ही सामान्य और साधारण सा आसान सहज मेडिटेशन है, ध्यान है। ध्यान की क्रिया है। इसको करने पर हम ध्यान की अवस्था में स्वयं पहुंच जाएंगे। तो इसके किए जाने पर जो भी हम इस समय में थोड़े से निर्देश देंगे, तो उसको अनुपालन करते हुए अपने मन को भीतर की तरफ ले जा कर के अवस्थित करेंगे। और वहाँ पर 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना वक्त हो, उसके बाद बिल्कुल मौन, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शिथिल हम लोग रुक जाएंगे। शायद नहीं, ज़रूर उस स्थिरता और उस मौन में ही हनुमान जी की वाणी हमको सुनाई देगी, उस मौन में। तो हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे और हम लोग इसको एक सहज ध्यान बनाए। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, हम लोग भगवान को कुछ गा के भी सुनाएंगे, है ना, और दिल ही में गाएंगे, मन ही मन, सुंदर से। हम लोग इसको एक जो बहुत सीरियस टाइप का ध्यान होता है, जिसमें कुछ ऐसे टाइट बैठना पड़ता है, ऐसे नहीं करना है। हम लोग ये ध्यान को अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में, आप कहीं से सब्ज़ी लेकर के आए, गृहिणी है, घर आए, ऑफिस से आए, बस्ता लेकर के रखा सोफे पे, बस 1 मिनट बैठ गए एक्स्ट्रा। गाड़ी में बैठे, चाबी ऑन किया, एसी ऑन कर दी, बस स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट। तो ये ध्यान जो अभी हम बताएंगे, अभ्यास हो जाने पर 1-2 मिनट में
पूरा हो जाएगा। तो सारे दिन में 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितने बार भी याद आए, हमको तो निरंतर जब तक पहुंचना है, निरंतर बगैर किसी अंतर का हमारा ध्यान हनुमान जी में टिक जाए, हमको तो उसके अभ्यास तक पहुंचना है। तो उसके लिए हम बार बार आदत डालेंगे अपने मन का अभ्यास में। तो आदत पड़ने पर हमारा मन अभ्यासी हो जाएगा, ध्यानी हो जाएगा। और इस ध्यान का 2 आधार है। एक हमारी श्वास प्रश्वास, यह आसान है, तो ये आधार है। जब हम श्वास प्रश्वास पे ध्यान रखते हैं तो जिस प्रवाही गति से श्वास प्रश्वास बहता है, वैसा ही मन का स्थिति प्रवाही हो जाता है। और जैसे धीरे धीरे उस पर मन को स्थिर करते हैं, मन साथ साथ स्थिर हो जाता है। तो ऐसा हम लोग करेंगे। और फिर धीरे से मन को समेट करके अंत में हमको हृदय क्षेत्र में हनुमान जी के दर्शन करने हैं। तो हम लोग वही अभ्यास वहाँ जाकर के एक बार हनुमान जी को आई लव यू बोल दे। हाँ, अंग्रेजी के ये शब्द बड़े मंत्रमय हैं। मंत्र सिर्फ संस्कृत में ही नहीं है, ये बहुत प्यारा मंत्र है। और अगर हम हनुमान जी को ये मंत्र इतने ही प्यार से, इतने प्यार से उनको हम ये मंत्र कहें, तो वह भी, खास करके आजकल के जो नवयुवक हैं, युवा हैं, लंबे चौड़े मंत्र नहीं कह सकते, आई लव यू सब कह सकते हैं। एक बार भीतर हनुमान जी जैसे महसूस हो, तुरंत उनको उस भाव में जाकर के स्थिर हो जाएंगे। तो फिर हम लोग हनुमान जी की कृपा से हम लोग ध्यान के लिए अपनी तैयारी करें। धीरे से अपने आँखों को बंद कर लें। शरीर की रीढ़ को सीधी कर लें। कुर्सी पर बैठे हैं तो पैरों को ज़मीन पर रख लें, तलवे पूरे के पूरे ज़मीन पर। दोनों हाथों को दोनों जंघाओं पे रख लें। धीरे धीरे शरीर को ढीला कर लें। धीरे धीरे जहाँ बैठे हैं, जिस कमरे में, उस कमरे का ध्यान करें कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है। फिर बहुत धीरे से अपनी चेतना को अपने शरीर में समेट लें। अनुभव करें कि आपके शरीर का सारा भार आपके आसन पर, आपके कुर्सी पर पड़ रहा है और आपका कंधा हल्का, सारा भार नीचे की तरफ। माथा ढीला, जबड़े बिल्कुल ढीले, दांत भिजे हुए ना हों, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, गर्दन ढीला, कंधे ढीले, हाथ ढीले, उंगलियां ढीली, छाती ढीला, उदर ढीला, उपस्थ ढीला, जंघाओं से लेके पैर की उंगलियों तक ढीला छोड़ दें। पैर की उंगलियों से कूल्हों तक ढीला, उदर ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीला, चेहरा ढीला, रिलैक्स। धीरे से अपने ध्यान को श्वास के प्रवाह पर स्थिर कर दें। श्वास के आते जाते उसका दर्शन करें। अनुभव करें कि आपके निश्वास अर्थात आपका बाहर जाने वाला श्वास
आपके अंदर आने वाले श्वास से थोड़ा लंबा होता जा रहा है। श्वास प्रश्वास पे ध्यान रखें। मन श्वास प्रश्वास पे स्थिर होने पर राम शब्द पर, राम नाम पर केंद्रित करें। यह राम नाम आपके श्वास के प्रवाह में उदित हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। श्वास लेते हुए राम, श्वास छोड़ते हुए राम। मुख से नहीं, कंठ में नहीं, सिर्फ मन का एक तरंग रूप आपके श्वासों में मिला हुआ राम नाम से बज रहा है। ध्यान दें कि आपका मन के साथ यह राम नाम, यह नाम और आपका श्वास तीनों एक प्रवाही हो गए हैं, एक डोर में बह रहे हैं। आपका मन राम नाम, शब्द और श्वास तीनों एक गति से बह रहे हैं, एक प्रवाह में। धीरे से अपने मन को अपने हृदय क्षेत्र में केंद्रित करें। वहाँ पर हनुमान जी विराजते हैं, राम सीता लक्ष्मण सहित। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप। हृदय क्षेत्र में मन को केंद्रित रखें। उसकी भावना लेने के लिए अपने दाएं हाथ को अपने छाती पर रखें, हृदय के ऊपर। बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर रखें। दोनों हाथों से हृदय क्षेत्र की भावना करें, जैसे वहाँ पर प्रकाश रूप हनुमान जी विराजमान हैं। आपके मन में हनुमान जी की कोई आपकी विशेष छवि हो, उस रूप से भी हनुमान जी को विराजित अनुभव करें। मिल करके एक गीत गाएं, मन ही मन गाएं। हम आपके लिए गा देते हैं, आप मन में इस गाने को गाएं हनुमान के लिए। दिल में तुम्हें बिठा कर लूं मैं बंद आँखें, पूजा करूं मैं तेरा होकर रहूं मैं तेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप,
हृदय बसहूँ सुरभूप। इसी भाव में स्थिर रहते हुए अपने हाथों को वापस अपने जंघाओं पे रख लें। मन को ऐसे ही स्थिर रखते हुए धीरे धीरे श्वास के प्रवाह पर टिकाएं। यह संकल्प करें कि मैं ऐसा दिन में कई बार करूंगी। ऐसे संकल्प करते हुए हनुमान जी के उपस्थिति को अनुभव करते हुए अपने गुरु, अपने माता पिता, उनका स्मरण करें, उनको प्रणाम करें। आँख को बंद रखते हुए अपने दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में ले आए, नमस्कार मुद्रा में ले आए। दोनों हाथों को के हथेलियों को रगड़ें, आपस में थोड़ी ऊर्जा उत्पन्न करें। ऊर्जा उत्पन्न हो जाने पर अपने बंद आँखों पर एक कप के रूप से इनको अपने हाथों को रखें। हथेलियों की गर्मी को अपने आँखों पर अनुभव करें, ऊर्जा को अनुभव करें। अपने हथेलियों के अंदर ही अपने आँखों को पलक झपकते हुए धीरे धीरे खोलें। धीरे से अपने चेहरे को अपने हथेलियों से छुएं। अपने आप को स्वयं आशीर्वाद दें, अपने शरीर को छुएं। जय हनुमान। बहुत शांति का अनुभव हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एपिसोड तो हमने मतलब जिस चीज़ के लिए किया था वो आपने साक्षात महसूस करा दिया। मैं सच तो मेरे तो आंखें खोलने का मन भी नहीं कर रहा था। तो लेकिन ठीक है, अभी तो पॉडकास्ट है, बाद में अलग से बैठ के इसको लंबा अनुभव किया जाएगा और कोशिश ये करेंगे जो हमने अभी चंक रिकॉर्ड किया है, ये चंक को हम मॉर्निंग में मेडिटेशन के फॉर्म में भी रोज़ सुबह हम इसको उतारें ताकि लोगों को इसका कुछ लाभ मिल सके, लोगों को लगातार याद आ सके हनुमान जी हमारे बीच हैं और हनुमान जी को महसूस किया जा सकता है। आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।